है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 9th ICSE की बुक से रॉक्स। तो शुरू करते हैं सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। कह रहा है स्टेट टू पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन रॉक एंड मिनरल। तो रॉक और मिनरल के बीच में दो पॉइंट बताने हैं, इनके डिफरेंसेस। तो जो रॉक है, रॉक कंटेन करता है मिनरल और मिनरल डज नॉट कंटेन रॉक। पत्थर से मिनरल मिलता है, मिनरल में पत्थर नहीं मिलता। फिर है कि रॉक्स आर एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स एंड अदर रॉक मटेरियल। तो रॉक जो होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं, मतलब संग्रह होता है मिनरल्स वगैरह का और दूसरे टाइप ऑफ मटेरियल वगैरह सब रॉक में मिलते हैं। और जबकि मिनरल की बात करें तो मिनरल क्या होता है, कंपाउंड होता है प्योर एलिमेंट का। मिनरल जो होता है कंपाउंड है प्योर एलिमेंट का, जो कि डिफिनेट केमिकल कंपोजिशन के साथ आता है। जबकि बात करें अगर रॉक की, तो रॉक में कोई डिफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता। सेकेंड क्वेश्चन है कि नेम एनी 3 एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें 3 एलिमेंट बताने हैं। तो दीज आर सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम एंड निकल। तो ये सारे हैं, तो कोई 3 आप बता सकते हो। नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक। तो 3 तरीके के पत्थर कौन कौन से हैं। 3 टाइप्स ऑफ रॉक आर सेडिमेंट्री है, इग्नियस है और मेटामॉर्फिक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गिव टू डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो एक्सट्रूसिव देखो होता कैसा है। तो दीज आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मोल्टेन मैग्मा ऑन द अर्थ सरफेस। एक्सट्रूसिव वाला होता है कि जब मोल्टेन मैग्मा लावा सरफेस पे अर्थ के आ जाता है, बाहर को निकल जाता है और फिर वो क्या करता है, कूल डाउन हो जाता है। तो जो पत्थर बनता है दोज आर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है कि दीज रॉक्स आर formed when the magma solidifies within the earth crust forming a coarse structure। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्मा जो है पूरी तरह से सरफेस पर नहीं आया, अंदर ही है, क्रस्ट के अंदर ही है। और वहीं पे जो है धीरे धीरे कूल डाउन होने लगा और खुरदरा स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर मतलब खुरदरा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो ये कहलाता है आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। नेम एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं इग्नियस रॉक के। तो इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा एंड दीज आर क्रिस्टलाइन रॉक्स फुल ऑफ मिनरल कंपाउंड। तो इग्नियस रॉक कैसे होते हैं, ये फॉर्म्ड होते हैं जब मैग्मा कूल डाउन होता है और ये क्रिस्टलाइन रॉक होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं और इनमें मिनरल होता है, मिनरल कंपाउंड होते हैं इसमें ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसाल्ट ऑफ बेसिक इग्नियस रॉक। तो बेसिक इग्नियस रॉक का जो है 2 कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो बेसिक इग्नियस रॉक हैव हायर परसेंटेज ऑफ ऑक्साइड ऑफ डेंसर एलिमेंट एंड डार्क इन कलर। तो 2 चीजें हो गई कि जो डेंसर एलिमेंट होते हैं उनके ऑक्साइड का ग्रेटर परसेंटेज रहता है इसके अंदर, और ये कलर में कैसे होते हैं, डार्क। एग्जाम्पल है बेसाल्ट, डोलराइट एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 7 है नेम टू इम्पोर्टेंट लैंड फॉर्म मेड बाय इग्नियस रॉक। तो 2 तरह के जो है आपको भू रचनाएं बतानी है जो कि इग्नियस रॉक बनाता है। तो पहला है कोनिकल माउंटेन और दूसरा एक्सटेंसिव लावा प्लेट्यू। ये 2 तरह का फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वाटर सिल्स। ये सिल्स क्या होते हैं, गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देना है। द मैग्मा टेक्स प्लेस in between the layers of rock and hardens after cooling which is called sill। मतलब ये है कि जो मैग्मा है वो रास्ता खोजते हुए बाहर निकल रहा था, लेकिन उसको स्पेस मिल जाता है पत्थरों के बीच में और वहीं पे वो हार्डन हो जाता है ठंडा होके। तो वो जो कहलाया, उसी को सिल बोलते हैं, उसी को सिल कहते हैं। एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज ट्रैकाइट। विच रॉक्स आर एसोसिएटेड विथ ओर्स ऑफ मेटल। तो कौन से पत्थर हैं कि जो कि जुड़े हुए हैं ओर्स ऑफ मेटल से, एंड विच रॉक आर एसोसिएटेड विद फॉसिल फ्यूल, और कौन से फॉसिल फ्यूल से। तो फर्स्ट है इग्नियस रॉक, ये एसोसिएटेड है विद ओर्स ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर ओरिजिन बाय कूलिंग मैग्मा रिजल्टिंग इन क्रिस्टलाइन रॉक रिच इन मिनरल कंटेंट। इग्नियस रॉक्स जो है, ये इग्नियस रॉक आपका जो है कि एसोसिएटेड है ओर्स ऑफ मेटल से। ओर्स क्या होता है, कच्चा धातु होता है, अयस्क बोलते हैं मेटल का कच्चा धातु, अयस्क जिसमें से मेटल निकलेगा। तो इनका ओरिजिन होता है मैग्मा के कूल डाउन होने की वजह से, और जिसकी वजह से क्या होता है, क्रिस्टलाइन पत्थर बनते हैं और जो कि मिनरल कंटेंट में रिच होते हैं, इसीलिए ये ओर्स ऑफ मेटल से एसोसिएटेड है। फिर दूसरा है
सेडिमेंट्री रॉक आर एसोसिएटेड विथ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल से कौन एसोसिएटेड है? सेडिमेंट्री रॉक है। ड्यू टू फॉसिल्स ट्रैप्ड इन बिटवीन लेयर ऑफ दिस रॉक, इन पत्थरों के बीच में जो है ना फॉसिल्स जो है डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल का मटेरियल रहता है इसके अंदर, तो वो ट्रैप्ड रहता है, तो ये एसोसिएटेड है किससे? फॉसिल फ्यूल से। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मेंशन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के दो कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। तो पहला है कि सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम मटेरियल डिराइव फ्रॉम अदर रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक जो बनता है वो बनता है दूसरे मटेरियल से जो कि दूसरे पत्थरों से मिलता है, इंक्लूडिंग प्लांट और एनिमल रिमेन भी इसमें होता है। जस्ट अभी इससे पहले देखा ना, फॉसिल फ्यूल से यही एसोसिएटेड है। दीज रॉक दस कंटेन फॉसिल्स, तो इसीलिए इन पत्थरों में फॉसिल्स भी होता है। फिर है कि सेकेंड, सेडिमेंट्री रॉक आर जनरली नॉट क्रिस्टलाइन, और ये जो पत्थर होते हैं जनरली क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं और लेयर्ड होते हैं, मतलब एक तह के ऊपर दूसरी तह होती है, एज दे आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, क्योंकि सेडिमेंट के डिपोजिशन से ये बनते हैं। तो परत दर परत एक के ऊपर एक जमती चली जाती है सेडिमेंट्स वगैरह। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 11, नेम द रॉक्स विच आर मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑन द अर्थ। अर्थ पे सबसे ज्यादा किस तरह के पत्थर हैं? गिव टू एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक जो है सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड है अर्थ के ऊपर। दो एग्जांपल है इसका, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। नेम थ्री स्टेजेस ऑफ लिथिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तीन स्टेज बताने हैं लिथिफिकेशन के सेडिमेंट्री रॉक के, कि सेडिमेंट्री रॉक किस तरह से लिथिफाई होता है। तो पहले ये देखो यहाँ पे है कि लिथिफिकेशन होता क्या है। तो लिथिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग लूज रॉक मटेरियल इनटू हार्ड रॉक थ्रू इवेपोरेशन, कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन। तो तीन स्टेज तो तुमको समझ में आ गए होंगे, इवेपोरेशन है, कॉम्पैक्शन है और सीमेंटेशन है। तो लिथिफिकेशन होता क्या है? प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कि लूज रॉक मटेरियल जो है कि हार्ड रॉक में टर्न होता है। नेम द टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक बेस्ड ऑन एजेंट ऑफ फॉर्मेशन। अब देखो सेडिमेंट्री रॉक कई तरीके के होते हैं, मेनली यहाँ पे 5 तरीके के दिए हुए हैं। तो जिस तरह के एजेंट की वजह से ये बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक, उसी के हिसाब से इनका नाम भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। जैसे देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ रॉक ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट ऑफ फॉर्मेशन। 5 तरीके का है एजेंट के हिसाब से कि जो एजेंट फॉर्म करता है इनको। पहला है रिवराइन रॉक, नाम से ही है रिवर। तो देखो ये कैसे होते हैं? फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट डिपॉजिटेड बाय रनिंग वाटर और रिवर। तो रनिंग वाटर और रिवर क्या करता है? वो सेडिमेंट्स वगैरह लेके आता है और किनारे पे लगा देता है, और जिसकी वजह से जो है एक के ऊपर एक ये जमा होते जाते हैं और सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं, तो इनको कहते हैं रिवराइन रॉक। दूसरा है देखो लेकेस्ट्राइन रॉक। तो ये फॉर्म होते हैं डिपोजिशन से, सिल्ट के डिपोजिशन से, और ये सिल्ट का डिपोजिशन कहाँ होता है? बेड ऑफ लेक्स में, तो इसीलिए इनका नाम पड़ा लेकेस्ट्राइन रॉक। ग्लेशियल रॉक, तो ये फॉर्म्ड बाय डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब होता है कचरा वगैरह जो कैरिड हो जाता है एंड और कैरिड ऑन, जो कैरी होता है और डिपॉजिट हो जाता है ग्लेशियर के द्वारा। तो ग्लेशियर वगैरह जब चल रहा है तो अपने साथ जो कचरा वगैरह मलबा वगैरह लेके चल रहा है, मलबा कह सकते हो आप, तो वो मलबा जो है एक जगह पे डिपॉजिट हो जाता है, तो जो पत्थर बनेगा वो बनेगा ग्लेशियल रॉक कहलाएगा वो। एओलियन रॉक, ये फॉर्म होता है डिपोजिशन ऑफ सैंड से अक्यूमुलेशन बाय विंड। तो ये जो हवाएं हैं, एयर के लिए बात कर रहे हैं कि हवाओं की वजह से क्या होता है कि बालू वगैरह सैंड है जो उड़ता हुआ एक तरफ जाके लग रहा है और एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमा होता जा रहा है, तो ये एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है विंड की वजह से, तो वो जो पत्थर फॉर्म होगा उसी को बोलेंगे एलियन रॉक। मैराइन रॉक, दिस टाइप्स आर कैलकेरियस। तो मैराइन रॉक कौन कौन से हैं? कैलकेरियस और कार्बोनेशियस सेडिमेंट्री रॉक है, और ये जो है कि समुद्र के अंदर वगैरह मिलता है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच एजेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। अभी पीछे हमने जैसे देखा, तो उस तरीके से देखो, हम देखो ग्लेशियर था ही, रिवर था ही और विंड था। तो यहाँ पे भी वही चीज आएगी कि देयर आर 3 मेन एजेंट ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन के 3 मेन एजेंट है, वाटर है, विंड है और आइस है, वही ग्लेशियर के लिए। विच मेनली एक्ट एज एजेंट ऑफ चेंज, ये एजेंट है चेंज के ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ फॉर डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। तो ये एजेंट है बदलाव के सरफेस पे अर्थ के, और ये डिपॉजिट करते हैं क्या? सेडिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, व्हाट आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक, गिव टू एग्जांपल।
मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है? तो देखो, मेटामॉर्फिक का मतलब होता है रूपांतरित, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाने वाला। तो ऐसा रूपांतरित पत्थर ये क्या होता है? आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट चेंज ऑफ टेक्सचर ऑफ रॉक थ्रू वोल्केनिज्म एंड डायस्ट्रोफिज्म। एग्जांपल, लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड टू मार्बल एंड शेल इज ट्रांसफॉर्म्ड टू स्लेट। अब देखो, रूपांतरित पत्थर ये कैसे बनता है? कंप्लीट चेंज होता है इसके टेक्सचर में। टेक्सचर मतलब खुरदरा है तो सॉफ्ट हो जाएगा, क्रिस्टलाइन है तो कुछ और में बदल जाएगा। और ये किस प्रोसेस से होता है? वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म का मतलब क्या होता है आपका? ज्वालामुखीय घटना की वजह से होता है, या डायस्ट्रोफिज्म यानी कि अर्थ के मूवमेंट वगैरह की वजह से होता है, प्रेशर वगैरह की वजह से होता है, उसकी वजह से ये हो जाता है। जैसे कि लाइमस्टोन कन्वर्ट होता है मार्बल में और शेल ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्लेट में। ब्रीफली डिफाइन मैकेनिकल मेटामॉर्फिज्म। अब देखो, मेटामॉर्फिज्म तो हम लोगों ने देख लिया कि रूपांतरित होना। मेटामॉर्फिक तो मतलब रॉक देखा, रूपांतरित होता हुआ पत्थर। तो मैकेनिकल रूप से किस तरह से ये मेटामॉर्फिज्म होगा? दिस इज अ मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन विच टेक्सचर ऑफ रॉक इज चेंज्ड बाय क्रशिंग एंड रबिंग प्रोसेस। तो देखो, मैकेनिकल वर्ड यूज हुआ था तो यहाँ पे दे दिया मैकेनिकल के लिए रीजन कि ये कैसे होता है? क्रशिंग और रबिंग प्रोसेस की वजह से होता है, एसोसिएटेड विथ हीट। और साथ में हीट और कॉम्प्रेशन भी इसके ऊपर पड़ता है, क्रिएटेड बाय मैकेनिकल एक्शन। तो ये मैकेनिकल एक्शन से हो रहा है मेटामॉर्फिज्म यानी कि रूपांतरण। तो इसीलिए क्या कहा जाएगा इस प्रोसेस को? मैकेनिकल मेटामॉर्फिज्म। नेक्स्ट है सेकेंड, आप देखते हैं, एक्सप्लेन दिस टर्म्स एसोसिएटेड विथ रॉक। तो अब ये पत्थर से ये सारे के सारे टर्म्स जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या बताना है? इनको आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या है? तो दीज आर फाउंड बाय कंसोलिडेशन ऑफ इरप्टेड मैग्मा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अब ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं कि कंसोलिडेट हो जाते हैं। जो मैग्मा वगैरह निकला है वो बाहर सरफेस पे आके जम जाता है, तो जो पत्थर बनते हैं क्या ऐसा है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाता है। लेकोलिथ और बैथोलिथ्स क्या है? तो लेकोलिथ्स इज फॉर्म्ड बाय द इंट्रूजन ऑफ मैग्मा इन द इरप्टिंग चैनल जस्ट बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के ठीक नीचे जो चैनल है जहां से वो फूट रहा है, तो वहीं पे जो है ये लेकोलिथ बनेगा। और बैथोलिथ क्या होता है? बैथोलिथ डीप सीटेड डोम शेप्ड फॉर्मेशन होता है मैग्मा इंट्रूजन का। मैग्मा यहाँ पे मतलब घुसता है। इंट्रूजन का मतलब ही होता है, देखो, इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ करना, जबरदस्ती बिना परमिशन के अंदर घुसना। तो लेकोलिथ क्या करता है कि क्रस्ट के नीचे ही रह जाता है, और इरप्टिंग चैनल के नीचे में रह जाता है, वो जस्ट बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के ठीक नीचे। तो वो लेकोलिथ कहलाता है जम जाता है तो। अब बैथोलिथ क्या होता है कि बैथोलिथ बहुत काफी नीचे रहता है, डीप सीटेड रहता है, और डोम शेप्ड फॉर्मेशन रहता है मैग्मा इंट्रूजन का, यानी गुंबद जैसा बन जाता है ये। ठीक है, जमावड़ा हो जाता है वहां पे। तो जनरली फॉर्म करता है बेस ऑफ माउंटेन रेंजेस। तो माउंटेन रेंज का बेस वगैरह इससे बना हुआ ये फॉर्म करता है, जैसे रांची बैथोलिथ है। तो बस यही फर्क है लेकोलिथ बैथोलिथ में। अगर डायग्राम में देखना, बुक में दिया हुआ है कि लेकोलिथ बिल्कुल क्रस्ट के नीचे होता है और बैथोलिथ जो है काफी नीचे होता है। Fossil fuel, so these are fuel accumulated between two impermeable layer of the sedimentary rock. Example, peat, coal and petroleum. अब ये जो ये ईंधन होते हैं, और ये ईंधन कहाँ जमा होते हैं? दो इम्परमिएबल, जिसमें से पानी वगैरह पास नहीं कर सकता है, और वैसे लेयर्स में सेडिमेंट्री रॉक के ये जो है जमे होते हैं, एक्यूमुलेट रहते हैं। पीट, एक्यूमुलेट मतलब जमा होना, पीट है, कोल है, पेट्रोलियम है। लिथिफिकेशन तो हमने देखा था कि मतलब लूज मटेरियल हार्डन होगा। तो ये प्रोसेस है एक तरह का कि जिसमें लूज मटेरियल जो है हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, और जो कि सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन में मदद करेगा। और फाउंड इन डिफरेंट लेयर्स, और ये अलग अलग लेयर्स में हमको मिलता है, वन अपॉन अनदर, एक के ऊपर दूसरा जो है लेयर रहता है, सतह बाई सतह रहता है। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है ये भी हम लोग देख लिए हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक इनटू मेटामॉर्फिक रॉक थ्रू एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड कंप्रेशन बाय वोल्केनिज्म एंड डायस्ट्रोफिज्म बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो ये एक तरह का जो है कि प्रोसेस है जिसमें कि सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक बदल जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में, रूपांतरित पत्थर में। और किसकी वजह से? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से और दबाव की वजह से, और कुछ वोल्केनिज्म यानी कि ज्वालामुखी घटना की वजह से, और डायोस्ट्रोफिज्म का मतलब कि मूवमेंट की वजह से, बाय फिजिकल और केमिकल चेंजेस की वजह से। तो इन सारी वजहों की वजह से ये पत्थर बदल जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
प्लूटोनिक रॉक और वोल्केनिक रॉक है। तो प्लूटोनिक रॉक क्या है, ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं, जबकि वोल्केनिक रॉक ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है। ये अंदर ही जमा हो जाते हैं, है ना, ठंडे होके पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं मैग्मा नीचे ही की तरफ, और ये जो है बाहर निकल के। अच्छा, दिस कूल डाउन वेरी स्लोली ड्यू टू हीट इन द इंटीरियर। ये अंदर ही अंदर ठंडे होते हैं, इसीलिए धीरे धीरे ठंडे होते हैं, क्योंकि अंदर में क्या है, बहुत ज्यादा हीट है। और ये एब्रप्टली मतलब काफी अचानक से बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि बाहर में टेम्परेचर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू नीचे। फिर है थर्मल मेटामॉर्फिज्म और डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। थर्मल का मतलब हीट होता है। अब यहाँ पे देखो, जो थर्मल वाला है, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्सट्रीम टेम्परेचर विच ट्रांसफॉर्म द शेप एंड टेक्सचर ऑफ रॉक। तो अब देखो ये होता किसकी वजह से है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो ये लिखा ही है थर्मल यानी हीट, तो ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से होता है, जिसमें कि पत्थर का जो शेप है और टेक्सचर वगैरह है, यानी उसका फील जो है खुरदरा हो या फिर क्रिस्टलाइन हो, जैसा भी, वो कन्वर्ट हो जाता है एक से दूसरे में। और डायनामिक मेटामॉर्फिज्म क्या है, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्सेसिव कंप्रेशन क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक फोर्सेस विद इन द अर्थ। अब अर्थ में टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से दबाव पड़ता है, और दबाव की वजह से पत्थर चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। फिर इसमें देखो थर्मल वाले में कि हीट में बी ड्यू टू हॉट मैग्मा और फ्रिक्शन ऑफ द रॉक। दो पत्थरों के बीच में घर्षण की वजह से भी हीट हो सकता है, या फिर मैग्मा की वजह से हीट मिल सकता है। और यहाँ पे डायनेमिक वाले में देखो तो इट्स टेक प्लेस थ्रू फिजिकल और केमिकल चेंजेस बाय डीप प्रेशर। तो फिजिकल केमिकल चेंजेस की वजह से या फिर डीप प्रेशर की वजह से ये ऐसा होता है डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। फिर है कैलकेरियस रॉक और कार्बोनेशियस रॉक। तो कैलकेरियस रॉक क्या है, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ शेल skeleton of sea organism as coral, clam and oyster called calcareous rock due to excess of calcium। अब सेडिमेंट्री रॉक, ऐसे सेडिमेंट्री रॉक जो बनते हैं किससे, शेल वगैरह, यानी खोखला वगैरह, जैसे घोंगा वगैरह होता है उसके ऊपर भी खोखला रहता है, स्केलेटन वगैरह है सी ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि मछली वगैरह हो, चाहे और भी बहुत सारे, जैसे कोरल दिया हुआ है, क्लैम दिया हुआ, ऑयस्टर, केकड़ा वगैरह दिया है, तो इनकी हड्डियां वगैरह जो होती हैं, इनके डिपोजिशन से, सड़ने गलने से जो बनता है, उसको बोलते हैं कैलकेरियस रॉक। और ये क्यों कैलकेरियस कहलाता है, क्योंकि ये कैल्शियम में काफी ज्यादा होता है, एक्सेस कैल्शियम से बना होता है। कार्बोनेशियस रॉक कौन सा है, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ लार्ज स्केल वेजिटेशन एंड एनिमल एटसेट्रा। तो ये कहलाता है आर्कॉल्ड कार्बोनेशियस, यहाँ पे ईटीसी होगा। ठीक है, आर कॉल्ड कार्बोनेशियस रॉक ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन। तो सेडिमेंट्री रॉक, जो ऐसा सेडिमेंट्री रॉक जो बनता है डिपोजिशन से, बड़े पैमाने पे वेजिटेशन और एनिमल्स वगैरह के जो है कि रिमेन्स है, तो उसको कहते हैं कार्बोनेशियस रॉक। और कार्बोनेशियस क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसे में इनमें क्या होती है, कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कैलकेरियस में आपका कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। एसिड इग्नियस रॉक है और बेसिक इग्नियस रॉक। तो एसिड इग्नियस रॉक क्या होता है, ये लाइटर रॉक्स होते हैं विद सिलिका कंटेंट 65 टू 85%। ये हल्के होते हैं और सिलिका इसमें 65 से 85% तक होती है, और इनका जो घनत्व होता है, डेंसिटी इज लेस देन 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया। अब बेसिक इग्नियस रॉक जो होते हैं, ये डेंसर रॉक होते हैं, काफी डेंसर होते हैं, ज्यादा डेंसिटी होगी इनकी, और विद सिलिका कंटेंट, इसमें भी सिलिका होता है लेकिन 40 टू 60% होता है, और इनकी एवरेज डेंसिटी होती है 2.8 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एग्जाम्पल है बेसाल्ट। फिर है फोर्थ वाला, स्टेट द टाइप ऑफ रॉक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व। किस तरह का पत्थर होगा कि इस सब प्रोसेस से बना है, तो प्रोसेस दिया हुआ है, पत्थर बताना है। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस में मैग्मा आके ठंडा होगा, तो इसका मतलब क्या है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल, कोर्स टेक्सचर एंड स्लो कूलिंग एंड कॉम्पेक्शन। अब देखो बड़े बड़े क्रिस्टल भी बन रहे हैं, खुरदुरा टेक्सचर हो रहा है, और धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, इसका मतलब कहाँ है, धरती के नीचे, ये क्रस्ट के नीचे। ये कौन सा हो गया, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्यूमुलेशन टेक प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी आगे कहीं पे डिपॉजिट हो रहा है, जमा हो रहा है, सी में हो रहा है, लेक में हो रहा है, स्ट्रीम्स की वजह से हो रहा है, तो सेडिमेंट्री रॉक। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एट डिफरेंट स्टेजेस एंड ओवर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। डिकम्पोज हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा, ऑर्गेनिक मैटर है तो इसलिए ये पत्थर कौन सा होगा, कार्बोनेशियस सेडिमेंट्री रॉक।
फिर है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन रॉक एंड मिनरल। तो रॉक और मिनरल के बीच में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन भी डिस्टिंग्विश किए थे कि इन दोनों के बीच में हम लोगों ने शुरू में डिफरेंस देखा था। रॉक कंटेन मिनरल इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। तो पत्थर में क्या होता है, ओर्स के फॉर्म में, कच्चे धातु के फॉर्म में मिनरल होते हैं, बट मिनरल डू नॉट कंटेन रॉक। भाई रॉक का हिस्सा है मिनरल, तो रॉक से ही निकला हुआ है, मिनरल में कोई पत्थर नहीं मिलेगा। ये पहला डिफरेंस। सेडिमेंट्री रॉक कंटेन फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। तो सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं उसमें फॉसिल फ्यूल होते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, एक्सेट्रा। इग्निशियस रॉक जैसे कि बेच होते हैं मिनरल में, कॉपर, गोल्ड, आयरन एक्सेट्रा। मेटामॉर्फिक रॉक कंटेन करता है वैल्यूएबल बिल्डिंग स्टोन, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, मार्बल और गार्नेट है, ग्रेनाइट होना चाहिए शायद, मे बी, फेल्ड्सपर एक्सेट्रा। रॉक्स हैव नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। जो पत्थर होते हैं ना उसमें कोई केमिकल कंपोजिशन डिफिनेट नहीं होता है, और जबकि मिनरल्स जो होते हैं उसमें पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन होता है, बिल्कुल डिफिनेट होता है केमिकल कंपोजिशन। बी वाला है डिस्क्राइब हाउ इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड, स्टेट देयर कैरेक्टरिस्टिक। कैसे इग्नियस रॉक बना है और उसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है। इग्नियस रॉक are formed by melting and cooling of magma originated from volcanic eruption। अब कहीं पे ज्वालामुखी फटी तो उससे जो मैग्मा वगैरह निकला वो जब सॉलिडिफाई हो गया धीरे धीरे ठंडा होके, तो वो जो पत्थर बने दैट इज कॉल्ड ओनली इग्नियस रॉक। दीज मे बी फॉर्म्ड बाय डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म। इन दोनों का मतलब हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ज्वालामुखी घटना और डायस्ट्रोफिज्म मतलब बहुत लंबे समय में टेक्टोनिक प्लेट वगैरह का मूव वगैरह करना, एक दूसरे के साथ कोलाइड वगैरह करना, वो सब। दीज रॉक्स आर स्ट्रॉन्ग, क्रिस्टलाइन एंड डार्क इन कलर। तो ये जो इग्नियस रॉक होते हैं ये कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं, क्रिस्टल भी फॉर्म करते हैं और काफी डार्क होते हैं कलर में। और ये एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव दोनों तरह के होते हैं। एक्सट्रूसिव सरफेस के ऊपर आके जमना, इंट्रूसिव सरफेस के नीचे यानी क्रस्ट के नीचे ही जम जाना, ऑन द सरफेस एंड बीनीथ द क्रस्ट रिस्पेक्टिवली। फिर सी वाला है इसका, गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबके लिए कारण बताना है। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक क्यों कहा जाता है, तो इट इज बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज इन मोल्टेन स्टेट इन द बिगनिंग। शुरुआत में जो धरती है वो बिल्कुल मोल्टेन स्टेट में थी, पिघली हुई अवस्था में थी। इग्नियस रॉक वेयर द फर्स्ट रॉक टू बी फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैटर। तो ये जो इग्नियस रॉक है यही सबसे पहले पत्थर हैं जो कि ठंडा होने की वजह से बने, सॉलिडिफाई हुआ जब मोल्टेन मैटर, जो पिघला हुआ मैटर था। हेंस इसीलिए कहा जाता है कि यही प्राइमरी रॉक है, इन्हीं से बाकी सब पत्थर बने, कन्वर्ट हुए। इग्नियस रॉक आर यूज्ड बाय बिल्डर एंड स्कल्प्टर। तो भाई इग्नियस रॉक को क्यों इस्तेमाल करते हैं बिल्डर और स्कल्प्टर। स्कल्प्टर किसको बोलते हैं, वो जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, तराशते हैं पत्थरों को, उनको। इग्नियस रॉक आर यूज्ड बाय बिल्डर स्कल्प्टर, क्यों, क्योंकि दे आर जनरली हार्ड, ये हार्ड होते हैं और पानी इनके अंदर रिसता नहीं है, पर्कुलेट नहीं करता है, और करता भी है तो बहुत ग्रेट डिफिकल्टी के साथ। और ये ग्रेनुलर भी होते हैं और क्रिस्टलाइन भी होते हैं। क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं और दानेदार होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक आर कॉल्ड सेकेंडरी रॉक। तो सेडिमेंट्री को सेकेंडरी क्यों कहा जाता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये डिराइव किए हुए रॉक्स, बिकॉज ये डिराइव किए हुए रॉक्स हैं। ड्यूनेडेशन होता है जब दूसरे रॉक का, ड्यूनेडेशन का मतलब होता है उनका ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन किसकी वजह से हो सकता है पत्थरों का, रिवर के चलने की वजह से हो सकता है, मूवमेंट ऑफ रिवर की वजह से हो सकता है, विंड की वजह से हो सकता है, वेदरिंग की वजह से हो सकता है, क्लाइमेट वगैरह की वजह से पत्थर का टूट फूट होगा, फिर वो जो है नदियां उसको एक तरफ से दूसरी तरफ लेके आएंगी। तो मतलब वो दूसरे पत्थर थे जो टूट फूट गए, फिर वो आके जमा होंगे और डिपॉजिट होके बन जाएंगे सेडिमेंट्री। इसीलिए सेडिमेंट्री जो है आपके सेकेंडरी रॉक है, प्राइमरी नहीं है। डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। ये भी हमने देखा था, एसिड था, बेसिक था। तो बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, इग्नियस रॉक जो है क्लासिफाई किया जाता है दो ग्रुप में, एसिड इग्नियस रॉक एंड बेसिक इग्नियस रॉक। तो जो एसिड रॉक होता है उसमें सिलिका कंटेंट हमने डिफरेंस वाले में देखा था 65 to 85% है, जैसे ग्रेनाइट है तो वहाँ पे गार्नेट नहीं होगा, ग्रेनाइट होगा, विच इज मेड अप ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सफर एंड माइका। और बेसिक रॉक जो होता है उसमें हाई परसेंटेज होता है ऑक्साइड ऑफ डेंसर मटेरियल या डेंसर एलिमेंट। इसमें सिलिका कंटेंट जो होती है ना वो कम होती है, इसकी डेंसिटी लेकिन ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एसिड वाले रॉक से, एसिड इग्नियस रॉक से। तो यहाँ पे देखो 2.8 से 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये एवरेज डेंसिटी है। तो एसिड रॉक्स आर लाइटर देन बेसिक रॉक। तो एसिड रॉक जो होता है वो लाइटर होता है बेसिक रॉक से, और जाहिर सी बात है डेंसिटी ज्यादा है बेसिक रॉक की तो ये ज्यादा भारी होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है? तो कंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ सिल्ट, सॉइल, डेब्रिस एटसेट्रा, डेब्रिस बताया था, मलबा वगैरह। तो ये कंटिन्यूअसली लगातार डिपॉजिट होता जाता है सेडिमेंट वगैरह, जैसे सिल्ट का, सॉइल का, डेब्रिस यानी मलबा वगैरह, वाटर की वजह से, विंड की वजह से या आइस की वजह से, ग्लेशियर वगैरह की वजह से, अलॉन्ग लोअर लैंडफॉर्म। और ये लोअर लैंडफॉर्म पे होता है मोस्टली, जब रनिंग वाटर आता है ऊपर से नीचे की तरफ या हवाएं चलती एक तरफ से दूसरी तरफ। तो और ये सॉलिडिफिकेशन हो जाता है इनका, यानी ये कठोर अवस्था में बदल जाते हैं और अलग अलग लेयर्स एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाते हैं और क्या फॉर्म होता है? लाइट सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है। फिर उसके बाद है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये शायद हमने इससे पहले भी किया है, तो इसको रहने देते हैं, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है, मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स आर टर्म्ड एज स्ट्रेटिफाइड रॉक। जो मैकेनिकली सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं उसको स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। मैकेनिकली मतलब वो रबिंग वगैरह से जो बनेंगे उनके लिए कह रहा है। अब देखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, जब सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हो रहा होता है, सेडिमेंट्री जो होते हैं डिपॉजिट होते हैं वाटर बॉडीज में एंड गेट सॉर्टेड आउट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, और अपने साइज के हिसाब से वो छटते चले जाते हैं। द सेडिमेंट एक्यूमुलेट इन डिफरेंट लेयर। अब ये जो सेडिमेंट होता है ना, ये जमा होता है अलग अलग लेयर में या स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब भी सतह होती है, परत होती है, अलग अलग परत में अरेंज हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, वन अबव अदर। ईच लेयर और स्ट्रेटम, हर एक सतह, स्ट्रेटम मतलब इस सतह जो होती है, हैज पार्टिकल ऑफ गिवन साइज, उसके पास एक गिवन साइज का पार्टिकल होता है। इन सेडिमेंट्री रॉक ईच लेयर और स्ट्रेटम हैज पार्टिकल ऑफ गिवन साइज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक। और यही वजह है कि इनमें हर सतह पे जो है अलग अलग साइज का पार्टिकल मिलेगा तुमको, तो इसीलिए इनको कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड रॉक। सेकेंड है कि रॉक्स लाइक पीट, लिग्नाइट एंड एंथ्रासाइट आर कॉल्ड कार्बोनेशियस रॉक। तो इन तरह के पत्थरों को कार्बोनेशियस रॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पत्थर होते हैं ना, आर टर्म्ड एज कार्बोनेशियस, क्योंकि ये कंटेन करता है, दीज रॉक कंटेन रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि इन पत्थरों में रिमेन्स होते हैं डेड प्लांट और एनिमल के। इन द कोर्स ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड हीट, और समय के साथ साथ प्रेशर और हीट की वजह से, दे लॉस्ट मोस्ट ऑफ देयर एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन। तो इनमें से जो बाकी एलिमेंट्स है वो तो लूज हो जाता है, लेकिन कार्बन रह जाता है, इसीलिए इनको कार्बोनेशियस रॉक कहते हैं। फॉसिल आर प्रेजेंट इन सेडिमेंट्री रॉक। अब कह रहा फॉसिल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। तो फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल बरीड अंडर द सेडिमेंट। तो फॉसिल होता क्या है? फॉसिल होता है अवशेष कह सकते हो, रिमेन्स मतलब अवशेष, वेजिटेशन और एनिमल का, पेड़ पौधे जीव जंतु का, जो बरी रहता है सेडिमेंट के अंदर में दो पत्थरों के बीच में। तो सेडिमेंट्री रॉक आर स्ट्रेटिफाइड रॉक होते हैं एंड आर फाउंड इन लेयर। स्ट्रेटिफाइड रॉक होते हैं, जैसे कि पीछे हमने देखा कि एक के ऊपर एक सतह होती है और सबका अलग अलग पार्टिकल साइज होता है हर लेयर में। दीज फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड इन बिटवीन दीज लेयर। तो लेयर्स के बीच में ये वो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, ये फॉसिल्स जो होते हैं प्रिजर्व रहते हैं। फिर है आपका डी वाला कि what is metamorphism, what are its causes, give an example of rock formed by heat and pressure। तो मेटामॉर्फिज्म पहले भी देखा हमने, मैकेनिकल मेटामॉर्फिज्म भी देखा। अब देखो, मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स थ्रू फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। तो मेटामॉर्फिज्म एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिससे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में, रूपांतरित पत्थर में, फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस की वजह से। मेन कॉज आर ग्रेट टेम्परेचर एंड प्रेशर बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। सबसे मुख्य कारण इसका है बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होना धरती के क्रस्ट में नीचे, which changes the original texture and forms of the rocks into dense crystalline and fine grained rock। अब ये क्या करता है, इसकी वजह से होता क्या है, अंदर में ओरिजिनल टेक्सचर जो पत्थर का होता है ना, वो बदल जाता है और ये डेंसिटी इसमें ज्यादा हो जाती है, क्रिस्टलाइन बन जाते हैं या फिर फाइन ग्रेन्ड बन जाते हैं, कोर्स टेक्सचर से खुरदरे से फाइन ग्रेन्ड बन जाते हैं। इसका एग्जांपल है मार्बल, जो कि लाइमस्टोन से बना हुआ है, वो हार्डर होता है लाइमस्टोन से। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्प्लिट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक का जो है कि मुख्य जो है कि कैरेक्टरिस्टिक बताना है आपको।
तो मेटामॉर्फिक रॉक आर कंपोज्ड ऑफ फाइन पार्टिकल एंड डेंस स्मूथ मटेरियल। अभी पीछे देखा ना मेटामॉर्फिज्म। तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, रूपांतरित पत्थर, ये कंपोज करते हैं महीन महीन पार्टिकल के, फाइन पार्टिकल के, और डेंस होते हैं, डेंसिटी ज्यादा होती है, और स्मूथ मटेरियल होते हैं। दीज आर प्रीशियस रॉक, बहुत ही प्रीशियस होते हैं ये। पर्टिकुलरली ये यूज होते हैं बिल्डिंग स्टोन की तरह, जैसे मार्बल है, गार्नेट ही है, अच्छा गार्नेट है एक तरह का पत्थर। मैं बार बार गार्नेट और ग्रेनाइट में कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। तो गार्नेट भी एक तरह का पत्थर है, तो गार्नेट है, स्लेट है, क्वार्ट्जाइट एक्सेट्रा। फिर बी है थर्ड का, स्टेट द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ रॉक। तो रॉक से क्या इम्पोर्टेंट, ये क्या इम्पोर्टेंस है इनका आर्थिक रूप से। तो देखो ये तो क्या है कि आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, टूटने बिखरने के बाद, दे टर्न इनटू वैल्यूएबल सॉइल। जब ये पत्थर टूट के जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, वैल्यूएबल सॉइल में परिवर्तित हो जाते हैं पत्थर, जो नदियाँ लेके आती हैं, सेडिमेंट वगैरह। इसीलिए नदियों के किनारे का जो एरिया होता है वो काफी जो है उपजाऊ होता है। दे आर स्टोर हाउसेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मिनरल, बहुत सारे खनिज पदार्थ जो है इन्हीं पत्थरों से मिलते हैं। दे आर द सोर्स ऑफ प्रेशियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एटसेट्रा। और कुछ जो है कि प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड है, सिल्वर, प्लेटिनम, वो भी इसी से मिलते हैं। दे आर सोर्स ऑफ फ्यूल मिनरल्स, फ्यूल यानी कि ईंधन और खनिज पदार्थ का ये जो है कि बहुत ही अच्छा स्रोत होते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरीके के पत्थर। व्हाट इज रॉक साइकिल, ये रॉक साइकिल क्या होता है। हाउ डज इट कीप द अर्थ यंग, और ये कैसे धरती को जवान रखता है। The Earth is said to be 4700 million years old and the rocks came into existence 3400 years ago. अब कहा जाता है कि जो धरती है वो 4700 मिलियन साल पुरानी है, और जबकि पत्थर जो आए हैं एग्जिस्टेंस में बने हैं वो 3400 साल पहले ही बस आए हैं। Since then, these rocks have undergone various change by which multiple transformation took place within the rocks. अब ऐसा क्या है कि since then, और तब तक हुआ क्या है कि ये रॉक जो हैं बहुत सारे बदलाव में गए हैं, जिससे कि बहुत तरीके का मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पत्थरों में ही, खुद पत्थरों में। दिस कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओल्ड रॉक इनटू न्यू रॉक इज नोन एज रॉक साइकिल। तो ये जो लगातार प्रोसेस चलता रहता है कि ओल्ड रॉक जो है कि नए में कन्वर्ट होते हैं, उसी को बोलते हैं रॉक साइकिल। टू कीप अर्थ यंग, अर्थ को जवान रखने के लिए रॉक मेल्ट करता है अगेन, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक। रॉक जो है नीचे ही गल जाता है और इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बाहर निकल के मोल्टेन मैग्मा से ये डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल अगेन जो है सेडिमेंट्री रॉक बनाता है। और फिर सैकड़ों साल में, हजारों साल में, फिर ये सेडिमेंट्री रॉक कहाँ चला जाएगा, बेस में चला जाएगा समुंदर वगैरह के, और फिर वहां से दबते दबते नीचे की तरफ चला जाएगा, है ना। और फिर जो है कि नीचे की तरफ लावा के साथ गल के फिर ऊपर की तरफ आएगा। फिर अब यहाँ पे है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ रॉक साइकिल। तो देखो जो पीछे नहीं समझा पाए वो यहाँ समझ में आ पाएगा आपको। नीचे मैग्मा है, मैग्मा पूरा जो है कि गला हुआ है। अब ये देखो बाहर की तरफ निकला, बाहर की तरफ आके सरफेस पे आया तो इग्नियस रॉक बना। अब ये इग्नियस रॉक वगैरह बना, तो अब ये इग्नियस रॉक का जो पहाड़ी वगैरह अब यहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट होगा, वेदरिंग होगा, इरोजन, बारिश वगैरह हो रही है पानी की वजह से, यहाँ से इग्नियस रॉक जो है टुकड़ों में बिखरा, बिखरते हुए नदियों में गया। यहाँ सेडिमेंटेशन हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ, एक लेयर के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, लगातार लेयर बनता जा रहा है। सेडिमेंट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, कॉम्पेक्शन होगा, सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। फिर और नीचे दबता जाएगा क्योंकि नए नए पत्थर और आते जाएंगे, ऊपर से देखो नए नए और सेडिमेंटेशन हो रहे हैं, तो नीचे और ये जाता जाएगा। और ये जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर पाएगा फिर ये आके गल जाएगा, गलने के बाद फिर किस में चेंज हो जाएगा, मेल्ट होके मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वही इग्नियस में चला जाएगा। गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ लिथिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। लिथिफिकेशन के बारे में बताना है कि कैसे सॉलिडिफाई होता है। तो लिथिफिकेशन मीन्स सॉलिडिफिकेशन। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि लूज मटेरियल का ट्रांसफॉर्म होना, नहीं लिखा है, क्या लिखा है, लिथिफिकेशन का मतलब है सॉलिडिफिकेशन। लूज मटेरियल कैरिड ऑन बाय वाटर, लूज मटेरियल जो है वाटर है, विंड होगा यहाँ पे, और आइस जो है उसको क्या करता है, डिपॉजिट करता है स्लोली स्लोली अलग अलग लेयर्स में, और एक दूसरे के ऊपर लेयर जमा होते हैं। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे द डिपॉजिट सेडिमेंट बिकम सॉलिड। अब ये धीरे धीरे जो डिपॉजिट हुआ सेडिमेंट है सॉलिड होता जाएगा, एंड हार्ड ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर, और कठोर होता जाएगा बहुत ज्यादा दबाव की वजह से और टेम्परेचर की वजह से। इवेपोरेशन रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाटर विद इन द सेडिमेंट। अब इवेपोरेशन की वजह से क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा सेडिमेंट में से। अब सेडिमेंट में से मॉइस्चर जाएगा
और दीज आर कॉम्पैक्टेड एंड सीमेंटेड, और फिर ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा और सीमेंटेड हो जाएगा। सीमेंटेड मतलब कुछ ऐसे उसके अंदर जो है आपका बॉन्डिंग वाले भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बॉन्ड बाइंडिंग कर देते हैं उसकी। कॉम्पैक्शन टेक्स प्लेस बाय इंक्रीजिंग वेट, और कॉम्पैक्शन किसकी वजह से होता है, सिकुड़ते हैं ज़्यादा वेट की वजह से, प्रेशर की वजह से, या उसके ऊपर कोई ओवरलाइंग सेडिमेंट वगैरह अगर है तो, या उसके ऊपर ऊपर की सतह की वजह से होता है। एग्जाम्पल सैंड कन्वर्ट हो जाता है सैंड स्टोन में, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सैंड जो है बालू पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है दबाव की वजह से, ऊपर के लेयर्स वगैरह की वजह से। सीमेंटेशन टेक प्लेस बाय बॉन्डिंग ऑफ कंपैक्टेड सेडिमेंट बाय नेचुरल एलिमेंट। देखो अभी बता ही रहा था, देखो यहाँ पे दे दिया कि नेचुरल एलिमेंट वगैरह कुछ होते हैं, जैसे कैल्शियम के कंपाउंड वगैरह है, ये सीमेंट का काम करते हैं, सिलिका है, आयरन है, इनके पास प्रॉपर्टी होती है कि ये लूज मटेरियल को बाइंड कर देते हैं, और ये बाइंड होकर कैसा बन जाता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, इसका क्वेश्चन आंसर हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।